हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे जो न्यू गेस्ट फैकल्टी है उनको कैसे आवेदन करना है। तो अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, अगर आप पहली बार गेस्ट फैकल्टी में आवेदन कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, चलिए सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो है वहां पर आपको नीचे गेस्ट फैकल्टी लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। गेस्ट फैकल्टी लॉगिन में एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। 16 तारीख इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 16 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक यूजर लॉगिन का नया पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अगर आप पहली बार अगर आप कर रहे हैं आवेदन, तो यहाँ पर नीचे आपको दिया है समग्र ई केवाईसी। तो पहले आपको ई केवाईसी करना है। समग्र ई केवाईसी पे आपको क्लिक करना है। समग्र ई केवाईसी पर जाकर देन न्यू अप्लीकेंट, जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले आपको न्यू अप्लीकेंट पे यहाँ पे डॉट पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना समग्र आईडी इंटर करना है। समग्र आईडी इंटर करने के बाद समग्र ई केवाईसी पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी। आपका नाम समग्र आईडी में है, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, सब डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगी, जैसे कैटेगरी की जो डिटेल है, ये वाली डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगी। मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, ये चीजें आपको फिल करना पड़ेगी। उसके बाद अब आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा 100 केबी से कम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी एड्रेस की डिटेल्स रहेगी। फोटो अपलोड करने के बाद और सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना रहेगा। अगर आप जैसे इन स्टेट अगर एमपी से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इन स्टेट अगर है एमपी से, तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना रहेगी। उसी तरीके से आपका जो करंट एड्रेस है वो भी प्रेजेंट एड्रेस से सेम है, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। अगर आपका करंट एड्रेस कोई दूसरा है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो ये वाली डिटेल अब आपकी शुरुआत में ये यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो जैसे ही आप उस पर सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल वहां पर सेव हो जाएगी। लिखा हुआ जाएगा सक्सेस, प्रोफाइल रजिस्टर सक्सेसफुली। और उसके बाद आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएंगे और साथ साथ वहां पर शो भी हो जाएंगे, जो आपका जी लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है। शुरुआत में डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा 123 123, जिसको अब आप चेंज कर सकते हैं। और जो लॉगिन आईडी है वो भी आपको मैसेज के थ्रू भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको वापस से मेन जो पोर्टल है उस पे आना है। अब आपको यहाँ पर आपकी जो लॉगिन आईडी आई है और जो पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है। तो जो डिफॉल्ट पासवर्ड है शुरुआत में 123 123, उससे जब आप लॉगिन करेंगे तो पहले आपको ऑप्शन दिखाएगा कि पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो वहां से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर से आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर आप नए पासवर्ड से यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको अपना यूजर नेम और जो नया पासवर्ड आपने बनाया है उससे अब आपको लॉगिन करना है। फिर करने के बाद अब आपके सामने पूरा विंडो ओपन हो जाएगा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे। यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो होम, फिर आपको दिखेगा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन। तो यहाँ इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन। तो अपडेट इन्फॉर्मेशन, ये जो बटन है साइड में लेफ्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, जनरेट स्कोर कार्ड, व्यू प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। उसके बाद फिर स्कोर कार्ड जनरेट होगा, फिर आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। फिर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देखिए आपके सामने सारी चीजें ओपन हो गई है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का आपके सामने विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालना है। ठीक है, जहाँ पे से आपको एक एक करके सारी चीजें अब आपको इंटर करना है। जैसे सबसे पहले आप हाई स्कूल इंटर करेंगे। हाई स्कूल के बाद जो कोर्स है ऑल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ऑल आपको क्लिक करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो आपका बोर्ड है एनपी बोर्ड या फिर सीपीएसई आईसीएसई, वो आपको क्लिक करना है। पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने ये पास किया है, हाई स्कूल 10th की यहाँ पर बात हो रही है, तो जिस साल में आपने किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। रोल नंबर आपको एंटर करना है। टोटल मार्क्स, जो टोटल मिला के मार्क्स थे 500 रहते हैं या 600, वो आपको एंटर करना है। जितने मार्क्स आए थे आपको वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पर आपको अपना पीडीएफ जो रिजल्ट है, अभी यहाँ पे हम हाई स्कूल का डाल रहे हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर पहले हाई स्कूल की यहाँ पे आपको मार्कशीट डालना है और एड क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे करके आपको एक एक करके सारी चीजें डालना है। इस तरीके से आप 10th, फिर एक बाद में आप 12th, फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसको आपको एंटर करना है, या फिर ग्रेजुएशन आपने डायरेक्ट किया है वो आपको एंटर करना है।
उसके बाद पीजी की आप अगर चाहते हैं वो भी आप एंटर कर सकते हैं, अगर पीजी क्वालिफिकेशन है तो। देन उसके बाद बीएड की जो डिग्री है वो आपको एंटर करना है, या फिर डीएड अगर आपने किया है, डीएलएड किया है, तो वो आपको एंटर करना है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएलएड, पीजीडीपी, सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके जितनी क्वालिफिकेशन आपके पास है सब आपको करना है। और याद रखिए, एक क्वालिफिकेशन की सारी चीजें आप इंटर करेंगे, उसके बाद एड क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना जरूरी है। ठीक है, तभी जाके वो नीचे एड होगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे सारी चीजें सारी क्वालिफिकेशन एक एक करके आपको दिखने लग जाएगी जैसे जैसे आप ऐड करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन के बाद अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर कई सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर टेट की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है, एमपी टेट, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन पैनल मेरिट लिस्ट, यहाँ पे अब आपको पैनल जी अपना जी ब्लॉक, उसके बाद ब्लॉक के बाद आपको सॉरी डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर संकुल, वो सारी चीजें एंटर करना है। फिर आपको एंड में ई केवाईसी करना, ई केवाईसी की डिटेल फिल करना है। तो ये चीजें आपको एक एक करके यहाँ से फिल करते हुए चलना है। देन एजुकेशन की डिटेल भरने के बाद, टेट की डिटेल भरने के बाद, फिर आपको यहाँ सर अपना पैनल मेरिट लिस्ट फिल करना रहेगी। पैनल मेरिट लिस्ट में आपको जिला, उसके बाद ब्लॉक और संकुल यहाँ से आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। उसके बाद अब आपको लॉक करना है प्रोफाइल को। प्रोफाइल को लॉक करने के बाद ई केवाईसी डिटेल में आप आपकी सारी जो डिटेल्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक की प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद की प्रोसेस फिर संकुल से होगी। आपको संकुल पर जाकर प्रोफाइल को आपको वेरीफाई कराना रहेगा। संकुल से आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई कराना है। उसके बाद फिर जो साइड में ऑप्शन है उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं। प्रोफाइल में आप अपनी जो प्रिंट है उसको डाउनलोड फिर से कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आपको जो नए आवेदन करना चाहते हैं, जो पहली बार आवेदन करना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी में, इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा और फिर स्कोर कार्ड जनरेट होने के बाद की जो प्रोसेस है, जब टाइम टेबल आ जाएगा कि किस तरीके से जब अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, तब फिर आगे की प्रोसेस उसमें आप कर सकते हैं। तो आगे की सारी प्रोसेस आपकी इसी पोर्टल से होगी, यही लॉगिन और आईडी पासवर्ड से होगी। तो यही चीजें आपको इस पे ध्यान रखना है। और अगर प्रोफाइल से संबंधित आपको कुछ भी अगर समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।